गिरफ्तार हुए हैं। पेपर लीक करने वाली गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। रायसेन, खरगोन और सतना में एक बड़ी कार्रवाई क्राइम ब्रांच की टीम ने की है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से, बोर्ड परीक्षा पेपर लीक मामला और गैंग के सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे हैं, जो लगातार पेपर लीक कर रहे थे। रायसेन, खरगोन, सतना में कार्रवाई करते हुए सदस्यों को गिरफ्तार क्राइम ब्रांच की टीम ने किया है। तो मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा, लगातार पेपर वायरल हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये पेपर सामने आ रहे हैं। ऐसे में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो हो रहा है, पूरे सिस्टम पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। क्राइम ब्रांच की टीम ने दबिश देते हुए खरगोन, सतना, इसके साथ ही अलग अलग जिलों से गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। ये बेहद ही गंभीर और बड़ा मामला है, जिसकी तह तक जाना बेहद जरूरी है। तो परीक्षा से पहले ही पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और पेपर लीक गिरोह एक्टिव है। पिछले कई दिनों से, जब से बोर्ड एग्जाम शुरू हुए हैं, 10वीं और 12वीं के अलग अलग पेपर लीक हो रहे हैं। 12वीं का केमिस्ट्री का पेपर कल था, वो भी लीक हुआ। इसके साथ ही 10वीं बोर्ड के एग्जाम के भी छात्रों के अलग अलग पेपर लीक हुए। तो जब से एग्जाम शुरू हुए तब से सिलसिला लगातार जारी है। दीपक द्विवेदी हमारे साथ इस खबर पर और भी ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। दीपक, ये बेहद ही गंभीर विषय है और इसकी तह तक जाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर कौन छात्रों के भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ कर रहा है। फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी? जी, बता दूं कि इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम की टीम राजधानी भोपाल की टीम ने पहले एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद अलग अलग जिलों में उन्होंने कार्रवाई की है। सीहोर, उसके खरगोन, खंडवा, रायसेन जिलों में उन्होंने छापेमार कार्रवाई की। इसके अलग अलग हिस्सों में भी कार्रवाई लगातार की जा रही है। कुछ संदेहियों को अभी क्राइम ब्रांच की टीम ने इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए उठाया भी है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि आखिरकार इनके पास ये पेपर लीक हुआ था तो पहुंचा कैसे, कौन पहली कड़ी है, कहां से पेपर लीक हो रहे। क्योंकि जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में पेपर लीक होने के मामले सिलसिलेवार सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं और छात्रों के भविष्य को और उनके परिजनों को परेशानी में डालने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले सबसे पहले बात करें कांड की, तो नर्सिंग का पेपर हुआ था, वहां से ये लीक होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद 10वीं 12वीं के पेपर होना शुरू हुए। शुरू से ही पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। बीते दिन केमिस्ट्री का पेपर लीक हो गया। उसके बाद इस पूरे मामले में सरकार एक्टिव हुई और एफआईआर दर्ज कराई गई। तो लगातार इस पूरे मामले में साइबर क्राइम की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम पूरे प्रदेश भर में कार्रवाई कर रही है और उनको, आरोपियों को, संदेहियों को पहचानने का प्रयास कर रही है जहां से यह पेपर लीक हुआ है। पर पहली कड़ी कौन है? क्योंकि आखिरकार ये जब पूरे पेपर सरकार के हाथ में होते हैं, विभाग के हाथ में होते हैं, शिक्षा विभाग के, उसके बावजूद जब ये वायरल होते, पेपर लीक हो जाते हैं और फिर वो पढ़ के जो बच्चे साल भर मेहनत करते हैं उनके पास न पहुंच के ऐसे बच्चों के पास पहुंचते जो इनमें संलिप्त होते हैं और फिर वो अच्छे नंबर, अंक लेकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका भविष्य भी खतरे में रहता है, वो भी परेशानी में आ जाते हैं। और कई बार तो यह पहले भी स्थिति बन चुकी है कि पेपर तक रद्द करना पड़े और फिर बाद में अन्य पेपर दिलवाने पड़े। अब इस बार तो हालांकि शिक्षा मंत्री का एक बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इस बार पेपर रद्द नहीं करेंगे और इसकी जो जांच है वो कराएंगे और जो भी अपराधी होगा उसको सख्त से सख्त कड़ी सजा दिलवाएंगे। इसके लिए हमने एफआईआर भी दर्ज करा दी है। हालांकि यदि हम बात करते पेपर लीक के मामले में, तो मध्य प्रदेश के तो आरोपी ठीक ही है, अन्य राज्यों के भी आरोपी इस पूरे मामले में सक्रिय जरा ये भी जानकारी दीजिए कि जिन आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, गिरोह के सदस्य जो बताए जा रहे हैं, कितने सदस्य पकड़े गए हैं, इनसे अभी तक कुछ सामने आ सका है, कुछ पूछताछ हो पाई है और ये केवल मध्य प्रदेश तक सीमित है या बाहर भी ये गिरोह एक्टिव है? जी, बता दूं कि मैं यही जया बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश नहीं बल्कि आसपास के राज्यों के भी इसमें सरगना पकड़ाते हैं। कहीं इलाहाबाद से, यूपी से नाम आता है, कहीं छत्तीसगढ़ से नाम आता है, गुजरात तक से नाम आ रहा है सामने। पर अभी इस पूरे मामले में जो क्राइम ब्रांच की टीम ने की, तो अभी करीब 3 लोगों को
पूछताछ हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। और भी अधिकारियों से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में पूछताछ करने के बाद बड़ा खुलासा किया जाएगा कि आखिरकार कितने आरोपी, पर अभी 3 आरोपियों के जरूर संदेहियों को पकड़कर उनसे पूछताछ की जा रही है कि उनमें से कौन ने पेपर लीक किया था या वो किससे जुड़े हुए थे, कौन इसका मुख्य सरगना है, उस तक पहुंचने का पूरा प्रयास क्राइम ब्रांच द्वारा किया जा रहा है। एक बड़ा नेटवर्क है दीपक, जिसे ध्वस्त करना बेहद जरूरी है। कौन आखिर इसके पीछे है, क्योंकि किसी ये 1 या 2 सदस्यों का काम हो नहीं सकता, एक बड़ा नेटवर्क इसके पीछे चलाया जा रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए, लेकिन ये वाकई में हैरत की बात है कि आखिर कैसे ये पेपर लीक हो रहे हैं, क्योंकि जब भी बोर्ड एग्जाम्स के पेपर तैयार किए जाते हैं, एग्जाम पेपर तैयार होता है तो काफी गोपनीयता बरती जाती है, हर लेवल पर गोपनीयता होती है, लेकिन उसके बावजूद ये पेपर लीक हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर एग्जाम से पहले ही छात्रों को पेपर नजर आ रहे हैं, ये वाकई में गंभीर विषय है।